पंचायती राज में हमारे जो सुरजापुरी मुस्लिम भाई है उनका हक मारा जा रहा है, उनके आरक्षण कोटा से वो लड़ नहीं पाते हैं और दूसरे समाज के लोग लड़के उससे निकल जाते। जो लोग 20 साल 30 साल 40 साल पहले बाहर से आए आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। तो हक किसकी मारी जा रही है? सुरजापुरी समाज की मारी जा रही है। ये लोग तो अगर इन लोगों को, ये लोग तो इतने लोग थे, मान लीजिए आपको अमोर, बायसी, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, उसके बाद जो है आपको ठाकुर किशनगंज का 4 विधानसभा, ये इतने विधायक तो सुरजापुरी थे, 7 विधायक, इन 7 को मिलकर तो मुख्यमंत्री पे चढ़ाई करना चाहिए। कहना था कि सुरजापुरियों की लड़ाई हमारी बाबूजी ने लड़ी, आपसे मिस्टेक, हाँ मिस्टेक वो हो गया था। तो वो इतना आदमी अगर देखेगा चाहिए, इसमें हमने कहाँ कर हुआ कि जिस दिन सुरजापुर का इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ कौन एमएलए हुआ, कौन एमपी हुआ, ये नहीं देखा जाएगा। उस समय अगर सबसे ऊपर किसी का नाम रहेगा तो ताराचंद अग्रवाल का, समझे कि नहीं? सवाल ये नहीं उठता कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से। मैं बाबूजी की पैदाइश पोवा खड़ी, बाबूजी की पैदाइश पोवा खड़ी, हम लोगों की पैदाइश ठाकुरगंज। तो मोटा मोटी मान लीजिए 85 साल तो हो गया। उससे पहले दादाजी आए बांग्लादेश से, उस समय ये हिंदुस्तानी हुआ करता था, बांग्लादेश नहीं था, ये ज्वाइंट हिंदुस्तान था आजादी से पहले। पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था। तो दादाजी वहां से आए थे, अखंड भारत था उस समय दादाजी आए थे वहां से पोवा खाली। अब पोवा खाली में बाबूजी की पैदाइश हुई। तो मैं 100 साल से ऊपर हमारा परिवार जो है यहाँ पे इस मिट्टी में, सुरजापुर में, तो हमारी तो 4 जनरेशन इस मिट्टी में पैदा हुई है। तो गांधी ने अफ्रीका में जाके अफ्रीका को आजादी की आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि गांधी कौन होता है अफ्रीका में आके जो है अफ्रीकन की आवाज उठाने वाला। अरे आपके लोगों को उठाना चाहिए था। हम तो आज भी कहते हैं कि सुरजापुरी आरक्षण के लिए राजवंशियों के साथ हमने पहल शुरू किया, मुख्यमंत्री जी को तैयार भी कर लिया। इमरजेंसी के समय भी माँ हम लोग को लेके चले गई थी नानी के घर कश्याम। बाबूजी जेल में थे, भागे रहे, पहले तो कितना महीना भागे रहे, फिर जो जेल गए, फिर जेल में कई साल रहे। और चंद्रशेखर जी हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे आपको जो है जॉर्ज साहब हो, ये जितने भी कर्पूरी जी तो बड़ा मानते थे बाबूजी को। और लोहिया जी, जब बाबूजी जेल में थे तब लोहिया जी मिलने आए थे बाबूजी से, कर्पूरी जी मिलने आए थे। तो ये इनका एक इतिहास रहा है। और चुनाव कई बार लड़े, लेकिन लड़ने का मकसद जीतना नहीं था, लड़ने का मकसद था इलाके में, इलाके की आवाज को उठाना, जो इस इलाके का पिछड़ापन था। अब देखिए ना क्या था यहाँ 90 से पहले इस इलाके में क्या था? कुछ नहीं था, एक तो चौड़ी सड़क नहीं थी पूरे किशनगंज जिले में। तो यही सब चीजें, उसमें थोड़ा सा हो सकता बोलने में मेरे से मिसिंग हो गई थी, थोड़ा सा मैंने ये कह दिया था। वो एक आदमी जब फ्लो में बोलता है तो बोलते बोलते थोड़ा सा मुंह से कुछ निकल जाता है फ्लो में, तो उसमें मैंने ये कह दिया था कि भाई सुरजापुरियों की पहचान मेरे बाबूजी ने बनाई। तो ये नहीं, सुरजापुरियों की लड़ाई मेरे बाबूजी ने। आपके लोगों को उठाना चाहिए था। हम तो आज भी कहते हैं कि सुरजापुरी आरक्षण के लिए राजवंशियों के साथ हमने पहल शुरू किया, मुख्यमंत्री जी को तैयार भी कर लिया, हमको आदेश भी कर दिए कि ठीक है आप इसका पहल कीजिए। लेकिन ये लोग, कुछ नेता लोग जाके मुख्यमंत्री के यहाँ अड़ गए कि जो है सुरजापुरियों का गोपाल क्यों करेगा, हम लोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी बोले काम कीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप बदनाम हो जाइएगा, आप राजवंशी वाला कीजिए। सो आज 12 साल हो गया, ये सारा सर्वे किया था उसमें हमने चारों जिला का, सुरजापुरियों का भी उसमें देना पड़ता है कि कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे है, कितने % उस समाज के में बाथरूम है कि नहीं, सारा उसका एफिडेविट करना पड़ता है। करीबन 50 से ऊपर एफिडेविट होता है। हम लोगों ने, मैं सुरजापुरी का भी किया था, राजवंशी का भी जब हो रहा था मैंने एक ही साथ कर लिया, पूरी टीम लगाई थी हमने इसके लिए। लेकिन वो मेरा पेपर ऐसे पड़ा रह गया सुरजापुरियों का। राजवंशियों को आज 12 साल हो गया, आरक्षण मिल गया। आज हजारों बच्चे ईबीसी कोटा से राजवंशियों के, चाहे वो मास्टर में हो, चाहे बिहार पुलिस में हो, चाहे आपको जो है रेलवे में हो, अलग अलग सेक्टर में लोगों ने नौकरी पाया। लेकिन आज सुरजापुरी के बच्चे 50 पुश्त इस मिट्टी में चले गए, जो उनका हक था वो नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का, यहाँ की सरकारों का, जो लोग 20 साल 25 30 साल 40 साल 45 साल पहले बाहर से आए, उनको आरक्षण दे दिया। आज हर स्कूल में जाइए, उनके समाज के 2 टीचर 3 टीचर आपको मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन सुरजापुरी समाज के आपको मुश्किल से एक आध को कोई मिल गया टीचर मास्टर। तो ये हक किसका मारा गया?
सुरजापुर हाँ, आज पंचायती राज में हमारे जो सुरजापुरी मुस्लिम भाई है उनका हक मारा जा रहा है, उनके आरक्षण कोटा से वो लड़ नहीं पाते हैं और दूसरे समाज के लोग लड़ के उससे निकल जाते हैं। जो लोग 15-20 साल 30 साल 40 साल पहले बाहर से आए आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। ये तो हक किसकी मारी जा रही है? सुरजापुरी समाज की मारी जा रही है। इसके लिए मतलब विधायक जी लड़ते नहीं है, यहाँ मौजूदा विधायक लड़ना चाहिए लोग को। तो अगर इन लोगों को, ये लोग तो इतने लोग थे, मान लीजिए आपको अमोर, बायसी, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज का 4 विधानसभा, ये इतने विधायक तो सुरजापुरी थे, 7 विधायक। इन 7 को मिलकर तो मुख्यमंत्री पे चढ़ाई करना चाहिए था, है? लेकिन इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा जो लोग जदयू से जुड़े हुए विधायक लोग थे या आज भी उन लोगों को मैं देखता हूँ, ये लोग जब मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं तो 4 गो अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट लेके जाएंगे। सर ये हमारे कुछ लोग थे, इनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते, सर इसको यहाँ कर देते। यानी कि 4 लोग का करवा लिया, एक बार मुख्यमंत्री से मिला तो कुछ कमाई का रास्ता हो गया, 10-15 लाख रुपए का कमाई हो गया। या फिर जाएंगे तो हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमको ये नहीं मिला, हमको वो। जनता की बात कहाँ कोई करता? अभी मैं गया, 12 साल से बॉर्डर का काम पेंडिंग चल रहा था, मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया 1.5-2 महीना पहले। तीसरे दिन जो है विभाग का बयान आ गया कि जो है दिसंबर तक बॉर्डर रोड कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए बॉर्डर रोड का क्या स्पीड में काम हो रहा है। तो फिर अभी मैं 25 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिला था तो मैं धन्यवाद देने गया था कि सर आपके आदेश के बाद वो काम बहुत स्पीड से हो रहा है। अभी हम लोगों ने लड़के, देखिए सारे लोग, हम लोग एकजुट हुए समाज के लोग, तो हम लोगों ने लड़के मानंदा लिया, चूड़ीकर, नया पुल। हम लोगों ने अभी बाईपास लिया, करोड़ों रुपया का, 70 से 80 करोड़ रुपया उसमें लगेगी सरकार के। 100 करोड़ रुपया का भी बजट जा सकता है उसमें भी रिक्विजिशन का काम चालू हो गया। अभी हम अकेले लड़के जो है गलगलिया को ड्राई पोर्ट बनाया, किसी का कोई योगदान उसमें नहीं था। 5000 के ऊपर लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, पैसा आ गया, काम चालू होने वाला है। तो करना पड़ता है, देखिए बोलने से नहीं होगा सिर्फ। तो मेची का पुल आज किसकी देन है? गलगलिया में जो मेची का पुल बना, बाबूजी ने कितना बड़ा संघर्ष किया इसके लिए। बाबूजी ने 15 से 20 साल इसके लिए संघर्ष किया। 3 बार मानव श्रृंखला बनाई थी, नेपाल से, भदरपुर से लेके गलगलिया तक। आप लोग बच्चे होंगे, आपको तो नहीं मालूम, हम लोग उसमें थे। मतलब एक तरफ नेपाल के लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के पुल बनाया और एक तरफ हिंदुस्तान के लोग, हम लोगों ने बनाया था। 3 बार, तब जाके वहां नेपाल में जो भारत के राजदूत थे शरण साहब, वो आए, वो देखे। और भाग्य इतना बढ़िया था हम लोग का कि नेपाल के राजदूत के बाद वो सीधे भी भारत के जो है विदेश सचिव हो गए। तो विदेश सचिव हो गए तो सब उन्हीं को करना था, तो वो पुल हम लोग को मिल गया आज गलगलिया से। उसके बाद उसमें अप्रोच नहीं बना, वो बंगाल की तरफ मूव हो गया था। फिर हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिए किया, हम जाके पटना में लिखा पढ़ी किए, तब जाके उसमें अख्तर भाई को भी हमने बुलाया था, तोसी भाई को भी बुलाया था उस धरना में, सारे लोग थे उस धरना में। तब जाके वो आपको जो है अप्रोच बिहार के तरफ जो है भदरपुर के एक मारवाड़ी थे, उनसे जाके हम वीडियो, उस समय जो तत्काल वीडियो थे, सीओ थे, सबको लेके जाके जमीन जो है राज्यपाल के नाम पे रजिस्ट्री करवाया, तब जाके इधर से अप्रोच बना, तब आज वो हुआ। नहीं तो पुल तो बंगाल की तरफ चले गया था। करना कुछ नहीं है, सिर्फ गलतफहमी करना है। अरे लोगों का क्या चाहिए? कुछ लोग बाबूजी पे उंगली उठाते रहे, हमारे बारे में बोले तो हमको समझ में भी आता है। चलिए भाई, हम लोग सब एक उम्र के, हम उम्र के, राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी 70 साल योगदान है, जिसने 3 बार अपना घर तक गिरवी रख दिया, जो आदमी कैंसर का पेशेंट है पिछले 20 साल से, उसके बारे में अगर लोग कहीं कुछ बोलते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए। देखिए योगदान हर व्यक्ति का होता है। ऐसे तो फिर लोग गांधी जी के बारे में भी गलत बोलते हैं। तो ये मामला और कोई मामला नहीं है। तो निसंदेह जिस दिन सुरजापुर का इतिहास लिखा जाएगा, ताराचंद अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर होगा, किसी एमएलए का नहीं होगा, किसी एमपी का नहीं। ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी, जिन्होंने जो विवाद चल रहा था सुरजापुर को लेकर, उन पर अपनी बातें रखी। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।